अगर आप बहुत ज़्यादा खाएँगे और सिर्फ़ खाएँगे तो आपकी हालत कुछ इस तरह से हो जाएगी। और अगर डाइट के नाम पर आप खाना-पीना छोड़ देंगे तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। और अगर इसी तरह करते रहेंगे आप तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएँगे। वक़्त से पहले आप बुड्ढे हो जाएँगे। आप मुझे देख रहे हैं, यकीनन आपके मुँह में पानी तो आ ही गया होगा। और समोसा, मेरे बगैर तो आपका दिन मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जूसेस रंग-बिरंगे फलों के आँखों को भी खुश करते हैं और जायका, सेहत और मज़बूती का भी बेहतरीन राज़ हैं। ये बर्गर, पिज़्ज़ा किसके लिए हैं भाई? भाई बर्गर और पिज़्ज़ा भी खाने के लिए ही हैं। सूरज निकलते साथ ही ये दरख्त, ये पौधे, फसलें हमारे लिए तैयार और पकना शुरू हो जाते हैं। ज़मीन एक किचन है बहुत बड़ा और ये जो दरख्त हैं हरे-भरे, ये हैं हमारे शेफ़। क्या हैं? शेफ़ जो हमारे लिए तरह-तरह के फ्रूट, सब्जियाँ, दालें, जूस और दवाइयाँ भी तैयार करते रहते हैं। Yes. ये हरे-भरे दरख्त, ये नीले-पीले फल-फूल देख के आँखों को बड़ा ही सुकून मिलता है। और ये जो गोश्त हम खाते हैं, ये कहाँ से आता है? ये जानवर भी इन्हीं दरख्तों को ही खाते हैं। तो ये जानवर ज़िंदा रहते हैं जिनका गोश्त हम खाते हैं, जिसे हम प्रोटीन भी कहते हैं। जनाब सब कुछ खाएँ, लेकिन खाते वक़्त इस बात का ख़्याल रखें कि जो आप खा रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, वो वैसा ही आपकी बॉडी पे असर करेगा। अगर आप अच्छा खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी पलेगी, बढ़ेगी, अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप गैर मियारी चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर तो आपकी बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा। Uh-oh. यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हेल्थी डाइट है क्या? हेल्थी डाइट इक्वल्स टू अ बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट आपकी क्या है? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर आता है। ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में होंगी तो आपकी डाइट कंप्लीट होगी, आप हेल्थी रहेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे। डाइट का असल मतलब होता है मुकम्मल ग़िज़ा बॉडी को दी जाए, जो रिक्वायर्ड है, जो बॉडी को चाहिए। अगर आप इन चीज़ों में से कुछ भी छोड़ेंगे, तो आपकी बॉडी में कुछ फंक्शंस रुक जाएँगे। आपकी बॉडी सही तरह से प्रॉपर काम नहीं करेगी, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा। सबसे ज़रूरी डाइट का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबसे पहला और बुनियादी। ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सबसे प्राइमरी सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, ताकत का। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मैदा, सूजी, आटा और दीगर जो फसलें हैं, उसके साथ आलू में काफ़ी होते हैं, फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो मीठी चीज़ें हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। तो जो शुगर डाइट की जाती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स को ही बोलते हैं, लेकिन जिस शुगर को छोड़ने का बोला जाता है, वो है चीनी। चीनी को आप अपनी डाइट में कम करें, हेल्थ के लिए वो थोड़ी नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा वो अगर यूज़ करेंगे तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चीनी को अपनी डाइट में कम रखें। बैलेंस्ड डाइट ग़िज़ा का दूसरा जो बुनियादी हिस्सा है वो है प्रोटीन्स। ये दालों में होते हैं, गोश्त में होते हैं, अंडे, दूध में होते हैं। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करती हैं। सिर्फ़ बॉडी ही नहीं बनाती बल्कि हमारे अंदर जो गुर्दे फेफड़े हैं, जो हार्मोन्स हैं हमारे अंदर उससे जुड़ी जो केमिकल एंजाइम्स हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस प्रोटीन चला रही होती हैं। जो मैक्सिमम फंक्शंस हैं वो प्रोटीन कर रही होती हैं। तो प्रोटीन खाएँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ना खाएँ, नॉर्मल लेवल तक खाएँ, अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर रखें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर प्रोटीन आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान दे सकती है। एक बैलेंस डाइट का तीसरा बड़ा हिस्सा है लिपिड्स, यानी तेल और घी। वो चाहे बादाम का तेल हो, तेल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और घी जो भी हैं, देसी घी भी इसमें आता है, फैट्स, ऑयल्स। तो ये भी ग़िज़ा का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। इनको ख़ास तौर पे मोटापे की वजह समझा जाता है, लेकिन अगर इनको एक मुनासिब तरीके से बैलेंस डाइट में ऐड रखा जाए, इनको इस्तेमाल किया जाए, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपकी बॉडी के अंदर मर्द और ख़वातीन में जो हार्मोन्स बनते हैं, वो स्टेरॉइड्स जो बनते हैं हमारी बॉडी में नेचुरल, वो इन्हीं लिपिड्स और फैट्स और ऑयल से ही बनते हैं। तो इनको डाइट से मत निकालें, कम रखें, लेकिन इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन्स। ये फलों में ख़ास तौर पर होते हैं और सब्जियों में। तो अगर ये बॉडी में कम होंगे तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी। उसके साथ मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, ज़िंक, ये तो आपने सुने होंगे। तो ये भी होते हैं फ्रूट्स में और ख़ासकर ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट अगर आप यूज़ करते हैं ना, उसका बेस्ट तरीका ये है कि रात को आप उसको थोड़ा-सा भिगो दें पानी में, सुबह जब उठें तो खाली पेट कुल्ली वगैरह करके आप वो पानी पी लें और वो जो ड्राई फ्रूट आपने वहाँ पे भिगोया हुआ है उसको खा लें खाली पेट, बेस्ट है वो। ड्राई फ्रूट हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, आप भले ही थोड़ा-सा ले लें, उसको आप
हर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट्स भी, उनमें मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत और मजबूती देते हैं। कीप इट इन योर माइंड 4 रूल्स ऑफ अ हेल्थी एंड फिट बॉडी। नंबर 1, ईट नेचुरल फूड। नंबर 2, ईट बैलेंस्ड डाइट। नंबर 3, बी फिज़िकली एक्टिव। खा पी के सो नहीं जाना, फिज़िकली एक्टिव रहें। और चौथा, बहुत ही प्यारा असूल, पॉजिटिव सोचें, अच्छी उम्मीदें रखें और खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो आप फिज़िकली एक्टिव कैसे रहें? आप एक्सरसाइज करें सुबह, शाम किसी नेचुरल जगह पे। उसके बाद आप जिम जाएँ, जिम का तो ट्रेंड भी बना हुआ है, जिम लाज़मी जाएँ, एक्सरसाइज करें, अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ करें। जिम नहीं जा सकते तो घर में जो आप काम कर रहे हैं ना, या घर के बाहर काम कर रहे हैं, जैसे हमारे मज़दूर हज़रात, तो उनकी तो ऑटोमेटिकली वो फिज़िकली फ़िट भी रहेंगे। डाइट का ख़्याल रखें वो अपनी। ख़वातीन जो घर के काम कर रही हैं, वो भी फिज़िकली एक्टिव हैं। तो अपनी डाइट का ख़्याल रखें और काम करें। चाहे आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, चाहे घर के बाहर के काम हों या घर के अंदर के काम हों, इसमें कोई शर्म नहीं है। आप काम करें, काम करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे कि वो क्रिकेट खेलें, वो जो आउटडोर गेम्स होती हैं, फ़ुटबॉल आ गया उसमें, फ़ुटबॉल खेलें। डाइट नंबर 1, उसके बाद आप जो काम कर रहे हैं फ़िज़िकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें या कोई भी काम जिसमें आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है। खाएँ पिएँ और काम करें, अपने आप को फ़िट रखें। ख़वातीन के लिए अमूमन मसला होता है, लेकिन घर के काम करें। अगर उनके घर वाले इजाज़त देते हैं या कोई सेफ़ जगह है तो वहाँ पे ज़रूर वो सुबह या शाम को अपनी फ्रेंड्स के साथ वॉक पे जाएँ, थोड़ा आउटडोर, थोड़ा बैठें, बातचीत करें, खुश रहें, खेलें, खाएँ-पिएँ, ज़िंदगी को एन्जॉय करें। अपने जो सेल्फ़ कंट्रोल है ना, अपने आप पर काबू रखें, खुशियाँ बाँटें, पॉज़िटिव सोचें। आप जितना पॉज़िटिव रहेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी आएगी, आपकी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी और दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी। मसला खाने का नहीं होता, आप जितना मर्ज़ी खाएँ। मसला ये होता है कि आप जो खा रहे हैं वो सेहतमंद हो, आपकी सेहत को फ़ायदा देता हो और वो आप उसमें सारे जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, वो सारे उसमें। एक ही वक़्त तो सारे नहीं खा सकते, लेकिन आप जो खा रहे हैं ना वक़्त के साथ-साथ, आज ये खाया, कल वो खाया, परसों वो खाया, जो आपका मेन्यू है, रूटीन है, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तभी आप फ़िट रहेंगे और अपने साथ-साथ दूसरों का भी ख़्याल रखें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो ऐसे चेहरों पे खुशियाँ लाएँ। आप इन्हें भी खिलाएँ-पिलाएँ ताकि ये खुश रहें और आपको दुआएँ दें।